यह पेपर है सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 का, जो 1 मई 2017 को पेपर हुआ था। इसकी पीडीएफ देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और यदि इसको रिवीजन के तौर पर देखना चाहते हैं फटाफट तो बने रहिए मेरे साथ। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ जो है वो मध्य अरावली में स्थित है। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? तो ग्राउंड जो है वो थार मरुस्थल में बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है। उसके अलावा पैराबोलिक, तारा, बरखान, ये सभी जो है वो थार मरुस्थल के बालुका स्तूप के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो रंगाई छपाई उद्योग जो है वो लूनी नदी के प्रदूषण का कारण है। बोराट पठार जिसके मध्य स्थित है वह है, तो कुंभलगढ़ गोगुदा के मध्य बोराट का पठार स्थित है। कुंभलगढ़ गोगुदा के मध्य बोराट पठार। राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है, तो माउट कहा जाता है राजस्थान में सर्दी की वर्षा को। अगला प्रश्न है, निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है? तो प्रतापगढ़ की जो सीमा है वो गुजरात से नहीं लगती। उसके अलावा जालोर, बाड़मेर और डूंगरपुर की सीमा गुजरात से लगती है। अगला प्रश्न है जो डिलीट किया गया प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्व सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? ये प्रश्न डिलीट किया गया है। अगला प्रश्न भी डिलीट किया गया है। प्रश्न है, भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस के अनुसार राजस्थान के मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित हैं? तो कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर जो है वो बीहड़ से प्रभावित हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ सही युग्म नहीं है, तो ऑप्शन 2 में बनास का जो सहायक नदी है वो गलत दी गई है। उसके अलावा काली सिंध जो नदी है उसकी सहायक नदी निमाज है, माही की सहायक नदी चाप नदी है, साबरमती की सहायक नदी वाकल नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता के नाम से जानी जाती है? तो बाणगंगा नदी को रुंडित सरिता के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, कथन दिए गए हैं, जो दोनों ही कथन है यहाँ ए सही है और आर गलत दिया गया है। ए को देखें तो चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नियतवाही नदी है, ये चंबल नदी के बारे में कहा गया है। दूसरा जो गलत दिया गया, चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है, तो ये गलत है। चंबल नदी एकमात्र नियतवाही नदी है, ये सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त है? तो यहाँ ऑप्शन 4 में फलोदी जो पोखरण का क्षेत्र है वो राजस्थान में बालुका मुक्त क्षेत्र है, फलोदी पोखरण। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? तो नागौर जिले में बांका पट्टी जो है वो नागौर जिले में है। अगला प्रश्न है, आहड़ के विषय में ऐसे कथन बताना है। तो आहड़ के विषय में ऑप्शन 2 में जो आवासीय भवनों की नींव की ईंटें होती है वो आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, ये जो है ये असत्य है यहाँ पर आहड़ में। उसके अलावा सत्य कथनों को देखें तो आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। आहड़ में मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। आहड़ में आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्टज के टुकड़े एवं चिप्स के मिश्रण का उपयोग करते थे। अगला प्रश्न है, विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो विराट का उत्खनन दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रत्यार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया है? तो सुलेमान ने गुर्जर प्रत्यार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया है सुलेमान के द्वारा। अर्णोराज के बारे में निम्न में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अर्णोराज के बारे में देखें तो अर्णोराज के बारे में सत्य कथन बताना है, तो इसमें 1, 3 और 4 जो है वो सत्य कथन है। तो यहाँ अर्णोराज के बारे में अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया था, अर्णोराज के बारे में। अगला है, उसने चालुक्य नरेश यानी अर्णोराज ने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। अर्णोराज ने अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया था, ये सत्य कथन है। अगला प्रश्न है, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को अपने अधिकार में सौंपा था, यानी दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? रणथंभौर विजय के बाद अलाउद्दीन ने उलंग खां को जो रणथंभौर का दुर्ग है उस अधिकार में सौंपा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? तो खजाइन उल फतुह जो है ये अमीर खुसरो के द्वारा इसमें चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? तो झाला अज्जा जो थे उन्होंने राणा सांगा के घायल होने के बाद राज चिन्ह धारण किए थे, झाला अज्जा। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो महाराणा प्रताप के पक्ष में हल्दीघाटी के युद्ध में लड़ने वाले जो सरदार थे उनमें 1, 2 और 3, जिसमें राम सिंह तंवर यानी जिसे राम शाह कहा जाता है, ये महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़ा था। बिंदा जाला जो है ये महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़ा था, और रावत कृष्णदास चुड़ावत जो है ये प्रताप के पक्ष में लड़ा था। राम सिंह तंवर, बिंदा जाला, रावत कृष्णदास चुड़ावत जो है ये महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो महाराणा राज सिंह के द्वारा विजय कटकातु की उपाधि धारण की गई थी, राज सिंह के द्वारा। पंडित नेनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे?
तो पंडित नैनोराम शर्मा कोटा प्रजामंडल से संबंधित हैं। संप सभा की स्थापना किसने की? संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? तो राजस्थान केसरी समाचार पत्र जो है 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था, राजस्थान केसरी। निम्नलिखित में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष भोगीलाल पांड्या थे। अगला प्रश्न है, शंकर राव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किस में मिलना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? तो इसमें 3 सदस्य थे, अध्यक्ष सहित। शंकर राव देव समिति जो है उसमें अध्यक्ष सहित 3 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। लोक देवता और मुख्य स्थल जो है उनमें ऑप्शन 2 में मल्लीनाथ जी का जो मुख्य स्थल है वो गलत दिया गया है। उसके अलावा गोगा जी का मुख्य स्थल गोगामेड़ी, बाबू जी का मुख्य स्थल कोल्लू, तेजा जी का मुख्य स्थल परबतसर। अगला प्रश्न है, संत माऊ जी का संबंध बताना है। माऊ जी का संबंध डूंगरपुर से है, संत माऊ जी का संबंध डूंगरपुर। निम्न में से कौन बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था? तो बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक जाम्बो जी थे। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आबानेरी का हर्ष माता मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हैं? तो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आबानेरी का हर्ष माता जो मंदिर है वो गुर्जर प्रतिहार शैली में बनाई गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया? तो यहाँ मांडलगढ़ जो ऑप्शन में है उसे विरासत दुर्ग में घोषित नहीं किया गया है। उसके अलावा जैसलमेर, आमेर और गागरोन को यूनेस्को विरासत सूची में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, गोपाल, उदय, हुक्मा, जीवन, चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? तो ये गोपाल, उदय, हुक्मा और जीवन जो है ये आमेर जयपुर शैली से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में पड़ता है? तो बेणेश्वर का मेला माघ माह में लगता है। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तो जयपुर में तीज की सवारी श्रावण माह में निकाली जाती है। अगला प्रश्न है, लांगुरिया नृत्य होते हैं। लांगुरिया नृत्य जो है वो केला देवी के मंदिर में होते हैं, लांगुरिया नृत्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है? तो नेह तरंग के जो लेखक हैं राव बुद्ध सिंह के द्वारा नेह तरंग की रचना की गई, नेह तरंग राव बुद्ध सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, दक्षिणी राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है? तो दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति द्वारा जो नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है, गौरी नृत्य नाट्य रूप में भील जनजाति द्वारा किया जाता है। राजस्थान मानव अधिकार आयोग अस्तित्व में आया। राजस्थान मानव अधिकार आयोग जो है वो 18 जनवरी 1999 को अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं जिसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री होता है। जो मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल की समिति के अनुशंसा पर करते हैं उसका अध्यक्ष जो है वो मुख्यमंत्री होता है। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में कथनों को देखना है तो यहाँ केवल सी जो है सही कथन दिया गया राज्यपाल से, वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो कथन जो है देखते हैं इसमें असत्य कथन देखेंगे, राज्यपाल के संबंध में असत्य कथन दिए गए, वह राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं, तो ये कथन गलत है। वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं, ये भी राज्यपाल के संबंध में गलत है। उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई स्वविवेक शक्ति प्राप्त नहीं है, यह भी राज्यपाल के संबंध में गलत बताया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष थे, तो मोहन मुखर्जी जो थे राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष थे, मोहन मुखर्जी। अगला प्रश्न है, सूची जो राज्य सचिवालय में रैंक और जो भूमिका कार्य हैं उनका मिलान करना है। तो यहाँ पर जो शासन सचिव जो है, शासन सचिव यानी नीति निर्माण से संबंधित है। परियोजना अधिकारी जो है वो क्रियान्वयन से संबंधित हैं। अनुभाग अधिकारी जो है वो संपूर्ण पर्यवेक्षण से संबंधित हैं और सहायक जो है वो नैतिक लिपिकीय कार्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे, तो राजस्थान के जो 1 नवंबर 1956 से पहले जो प्रमुख थे उन्हें राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था। राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीहत कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, मुख्यमंत्री और कार्यकाल को सुमेलित करना है। तो यहाँ जो सुमेलित करना है उसमें जगन्नाथ पहाड़िया जो हैं, जगन्नाथ पहाड़िया 1980 से लेकर 1981 के मध्य मुख्यमंत्री रहे थे और बरकतुल्ला खान जो हैं वो 1971 से 1973 के मध्य मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। भैरों सिंह शेखावत जो हैं वो 1977 से 1980 के मध्य भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री रहे थे। मोहनलाल सुखाड़िया जो हैं वो 1954 से 1957 के मध्य मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधित प्रमुख हैं, तो राज्य के जो राज्यपाल हैं वो राज्य प्रशासन में विधित प्रमुख होते हैं। राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है, तो कार्य बताने हैं ABCD सभी जो हैं डी तक मुख्य सचिव के कार्य हैं। कैबिनेट के सचिव के रूप में मुख्य सचिव कार्य करता है।
मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में मुख्य सचिव कार्य करता है, सचिवों के मुखिया के रूप में मुख्य सचिव कार्य करता है और सिविल सेवा के प्रधान के रूप में मुख्य सचिव कार्य करता है। अगला प्रश्न है नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह के संबंध में बताना है। तो नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह के संबंध में यहाँ जो सही कथन है ए और बी जो कथन है वो सही दिए गए हैं। उसमें यह नाभिकीय आपूर्ति समूह के बारे में भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण 1974 की प्रक्रिया के फलस्वरूप स्थापित किया गया था। नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह यह नाभिकीय प्रसार की रोकथाम के लिए उस सामग्री साजो सामान व तकनीकी के निर्माण पर नियंत्रण करता है जिसका नाभिकीय हथियारों के निर्माण में उपयोग हो सकता हो। अगला प्रश्न है भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें बी और डी जो है वो सही दिए गए हैं। बी और डी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत है। अधिनियम में ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिसमें प्रांत व देशी रियासतें इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे और अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। अधिनियम 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 में। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में गोवध निषेध राज्य नीति के निर्देशक तत्व का एक भाग है। तो अनुच्छेद 48 जो है वो संविधान के अनुच्छेद 48 में गोवध निषेध राज्य नीति के निर्देशक तत्व का एक भाग है। भारत की विदेश नीति में पड़ोस पहले की नीति किसने प्रारंभ की थी। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा पड़ोस पहले की नीति प्रारंभ की गई। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है। तो 29 मद जो है वो 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है। निम्न में से किस योजना का उद्देश्य लंबित राजस्व अदालती मामलों को निपटाना है। तो न्याय आपके द्वार जो है वो न्याय आपके द्वार योजना का उद्देश्य लंबित राजस्व अदालती मामलों को निपटाना है। अगला प्रश्न है भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत राजस्थान में कृष्णा सर्किट के विकास हेतु 98 करोड़ रुपए की परियोजना को पारित किया। निम्न में से कौन उस परियोजना का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर रतन बिहारी जी बीकानेर जो है वो इसका हिस्सा नहीं थे। अगला प्रश्न है 20 से 21 अगस्त 2016 को जयपुर में आयोजित ब्रिक्स महिला संसद सम्मेलन का उद्घाटन सुमित्रा महाजन के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है राजस्थान से राज्यसभा के पूर्व सांसद वीपी सिंह को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया। तो पंजाब का बनाया गया। 18 जून 2016 को प्रथम बार महिला लड़ाकू विमान पायलटों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया जिसमें राजस्थान की मोहना सिंह। अगला प्रश्न है निम्न में कौन राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव नहीं है। तो यहाँ डॉक्टर अनंत कुमार जो है वो राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव नहीं है। राजस्थान राज्य के 3000 मीटर स्टीपल चेंज के ओलंपिक एवं राष्ट्रीय कीर्तिमान एथलीट का नाम श्री गोपाल सैनी। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य के किस अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज को 2016 का अर्जुन पुरस्कार पूर्वी चंदेला अवार्ड जो प्रशिक्षण में उत्कृष्ट हेतु राजस्थान राज्य द्वारा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। गुरु वशिष्ठ अवार्ड जो है वो खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। 2016 में राजस्थान राज्य के द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त मुक्केबाजी प्रशिक्षक का नाम सागरमल धायल। कृषि वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्थान में कुल खाद्यान्नों का उत्पादन 196.22 लाख टन। अगला प्रश्न है 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में भेड़ों की संख्या वर्ष 2007 से 2012 के मध्य कमी हुई 18.86% जो है वो भेड़ों की संख्या में 2007 से 2012 के मध्य कमी हुई 18.86%। ऑपरेशन फ्लड का संबंध श्वेत क्रांति से है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में स्थित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रीमियम दर जो है वो 5% यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्यिक उद्यानिकी फसलों की प्रीमियम दर 5% है। 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धि लब्धि 75 है। उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी। 12 वर्ष का विद्यार्थी सोहन जिसकी बुद्धि लब्धि 75 है तो उसकी मानसिक आयु 9 वर्ष होगी। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं तो अल्फ्रेड बिने जो है बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं। अगला प्रश्न है सीखना विकास की प्रक्रिया है। कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो वुडवर्ड के द्वारा सीखना विकास की प्रक्रिया है। वुडवर्ड के द्वारा कहा गया है। निम्नलिखित में कौन एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंध नहीं है। तो ब्रूनर जो है वो एसआर सिद्धांत से संबंधित नहीं है। थॉर्नडाइक स्किनर और पावलाव ये एसआर सिद्धांत से संबंधित हैं। कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है। तो रटंत स्मृति जो है वो अभिप्रेरणा का घटक नहीं है। उसके अलावा अभिप्रेरणा के घटकों को देखें तो आवश्यकताएं अंतर्नोद या प्रोत्साहन जो है अभिप्रेरणा के घटक होते हैं लेकिन रटंत जो स्मृति है वो अभिप्रेरणा का घटक नहीं होती। कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण निर्देशन नहीं है। उसके अलावा वंशानुक्रम वातावरण और परिपक्वता जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण होती है। एल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो अवलोकनात्मक अधिगम जो सिद्धांत है एल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह कथन स्किनर के द्वारा किया है। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षण एवं सीखने और सिखाने से संबंधित जो बात कही थी वो स्किनर के द्वारा कही गई थी। शिक्षण एवं सीखने से संबंधित स्किनर ने कहा था। मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुपयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है एक अनुपयुक्त मनोविज्ञान है। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो विलियम वुंट के द्वारा पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। टॉरेंस के सृजनात्मक परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता। तो तार्किकता का मापन टॉरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण से नहीं होता। उसके अलावा
लचीलापन, मौलिकता और धारा प्रभाविता का परीक्षण टॉलरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? तो स्प्रेंजर जो है वो सुडोल का व्यक्तित्व नहीं दिया था, उसके अलावा सैद्धांतिक, कलात्मक और सामाजिक ये स्प्रेंजर द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण हैं। अगला प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया? तो मार्गन एवं मूरे द्वारा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो है वो मार्गन एवं मूरे द्वारा दिया गया। अच्छे समायोजन की विशेषता, अच्छे समायोजन की विशेषता सहनशीलता जो है वो अच्छे समायोजन की विशेषता है। अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार अति उत्कृष्ट रखते हैं तो 120 से 125 जो बुद्धि लब्धि है, टर्मन के अनुसार अति उत्कृष्ट जो होते हैं वो 120 से 125 बुद्धि लब्धि रखते हैं टर्मन के अनुसार। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है, ये एक संवेगात्मक विकास का भाग है। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना संवेगात्मक विकास का भाग है। बुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्पीयरमैन के द्वारा बुद्धि का द्विकारक जो सिद्धांत है वो स्पीयरमैन द्वारा दिया गया। निम्न में से अभिवर्ती मापन की विधि नहीं है, तो इमोशनल कॉम्पिटेशन जो स्केल है, इमोशनल कॉम्पिटेंस स्केल जो है वो अभिवर्ती मापन की विधि नहीं है। अभिवर्ती मापन की विधि को देखें तो लिकर्ट स्केल जो है वो अभिवर्ती मापन की विधि है। ओसगुड्स सेमेंटिक डिफरेंशियल जो स्केल है ये अभिवर्ती मापन की विधि है। द बोगार्ड्स सोशल डिस्टेंस स्केल जो है ये अभिवर्ती मापन की विधि है। कौन सा रुचि का पहलू नहीं है? तो यहाँ गति करना रुचि का पहलू नहीं है, लेकिन जानना एक रुचि का पहलू है। अनुभव करना रुचि का पहलू है। इच्छा करना रुचि का पहलू होता है, लेकिन गति करना रुचि का पहलू नहीं है। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि, तो बाधा निराकरण जो है व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है, बाधा निराकरण। अगला प्रश्न है, निम्न में से ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर कौन सा है? तो कोशियुस को जो है ये ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर है, कोशियुस को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस जिस दिन मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिमी से चलने वाली स्थायी पवनें, ये उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनें जो होती हैं ये दक्षिण पश्चिम में चलने वाली स्थायी पवनें होती हैं। अगला प्रश्न है, मलका जल डमरू अलग करता है? मलका जल डमरू जो है वो मलेशिया और सुमात्रा को अलग करता है। अगला प्रश्न है, नदी और उसकी सहायक नदी सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन 4 में हो जो मीन है ये नदी और सहायक नदी सम्मिलित नहीं है। उसके अलावा मिसिसिपी नदी और इसकी सहायक नदी जो है ये ओहियो, अमेजन नदी की सहायक नदी है मडीरा और मर्रे नदी की सहायक नदी है डार्लिंग। अगला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार बताना है। भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो अनामुंडई जो है प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी अनामुंडई। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तट के सहारे वर्षा करती हैं? तो उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी जो पवनें हैं ये कोरोमंडल तट के सहारे वर्षा करती हैं। अगला प्रश्न है, डियागो गार्सिया द्वीप जहां स्थित है वह हिंद महासागर जो है जहां डियागो गार्सिया द्वीप स्थित है। अगला प्रश्न है, गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी नहीं है, मानस जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। उसके अलावा गोमती नदी, घाघरा नदी और सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे सेकंड ग्रेड जीके पेपर